दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में पढ़ेंगे जो ब्रिटिश काल में लड़ी गई थी और देश के आज़ादी के बाद भी चीन और पाक से जो युद्ध हुआ था उसके बारे में भी जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत जैसे दिल्ली सल्तनत और मुग़ल के समय जो युद्ध हुआ था उसके बारे में मैंने बताया था। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। प्लासी की लड़ाई यानी प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला नवाब था बंगाल का और अंग्रेज़ जो थे क्लाइव, वह चाहते थे कि बंगाल में एक ऐसे नवाब की नियुक्ति हो जो अंग्रेज़ों के इशारे पर काम करे। सिराजुद्दौला जो कि स्वतंत्र नवाब के रूप में कार्य कर रहा था, इसीलिए क्लाइव ने छल से सिराजुद्दौला से युद्ध किया और इसे मार दिया। सिराजुद्दौला को हराने में उसके कई निकट संबंधी ही अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, जिसमें उसकी मौसी घसीटी बेगम भी सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ दिया था। हमेशा ही यह प्रश्न पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया। बाड़ीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। यह कई बार पूछा है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। पानीपत का युद्ध 3 हुआ है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम और द्वितीय हमने मध्यकालीन भारत का जो लड़ाइयाँ हमने पढ़ाया था उस पर मैंने बताया, एक बाबर के साथ हुआ और दूसरा अकबर के साथ हुआ और तीसरा जो है ये पानीपत का अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया। ये प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो उस समय सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को बनाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ का नवाब, और मीर जाफ़र का ही ये दामाद था मीर कासिम। बाद में मीर जाफ़र को भी हटा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा और मीर कासिम जो उसका दामाद था उसको बनाया गया। लेकिन यह मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना तो यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्य करने लगा। जैसे इसने चुंगी को समाप्त कर दिया, सभी जो भी व्यापार बाहर से होता था उस पर जो कर लगता था पहले अंग्रेज़ों को नहीं देना पड़ता था और जो बंगाल के व्यापारी थे उनको देना पड़ता था। मीर कासिम ने सबके लिए समाप्त कर दिया चुंगी। अब बंगाल के व्यापारी भी नहीं देंगे और अंग्रेज़ तो पहले से ही नहीं देते थे। इससे अंग्रेज़ खफा हो गया और इसने मीर कासिम से लड़ाइयाँ की और अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया। यही है बक्सर का युद्ध। हमेशा पूछता है कि कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था और इसमें जो है अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया। हम जब इतिहास आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, जब बंगाल पढ़ाएंगे तो कैसे बंगाल के नवाबों के साथ अंग्रेज़ों ने व्यवहार किया, कैसे बंगाल के नवाबों को कठपुतली बनाया और उन्हें हराया और अपने हित के लिए उपयोग किया। ये जब हम बंगाल के बारे में पढ़ाएंगे तो अवश्य पढ़ाएंगे। अगला युद्ध जो हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। यह हुआ था कि मंगल पांडे जो थे उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। अंग्रेज़ों ने एक कारतूस बनाया जिसमें उसमें गाय के और सूगर के चमड़े का उपयोग किया गया था। उस कारतूस में जो सूगर का चमड़ा का कारतूस था वह मुसलमानों को दिया जाता था और जो गाय का चमड़ा का कारतूस बना हुआ था वह हिंदुओं को दिया जाता था। जब यह मंगल पांडे को पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया और उनकी अंग्रेज़ों ने पकड़कर उनकी हत्या कर दी। बाद में कई जो नवाब थे या वहाँ के शासक थे उन्होंने विरोध किया, आम जनता का विरोध हुआ, हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसमें विरोध किया था अंग्रेज़ों का। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों का विरोध किया था। इसमें बिहार के कुंवर सिंह ने भी विरोध किया था। दिल्ली के बहादुर शाह जफ़र जो थे उन्होंने भी विरोध किया था। बख्त खां उनके सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। उस समय ये मुग़ल शासक थे, नवाब थे, लेकिन कठपुतली नवाब थे। इन्होंने भी अंग्रेज़ों का विरोध किया।
कानपुर में नाना साहब विरोध कर रहे थे, तात्या टोपे सैन नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब का। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विरोध किया अंग्रेज़ों का। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने विरोध किया। जगदीशपुर में तो कुंवर सिंह ने विरोध किया ही था। बरेली में खान बहादुर खान ने किया। फैज़ाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने किया। फ़तेहपुर में अज़ीमुल्ला ने किया। ये सब 1857 में अंग्रेज़ों का विरोध किए थे। क्योंकि उस समय जो कारतूस का उपयोग किया गया था वह दोनों धर्मों के विरुद्ध किया गया था। हिंदू धर्म को भी भ्रष्ट करने की कोशिश किया अंग्रेज़ों ने और मुस्लिम धर्म को भी भ्रष्ट करने की कोशिश किया। तो ये जो था अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुसलमानों और हिंदू दोनों ने मिलकर इसका विरोध किया था। जब हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल हम वहाँ पे पढ़ाएंगे। अभी ईस्वी सन आप याद कर लीजिएगा। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। हुआ यूँ कि पंचशील जो है जवाहरलाल नेहरू ने चीन के जो उस समय के शासक थे उनसे किया था। उसमें कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे की सीमा की रक्षा करेंगे, दोनों देश एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, और भी कई उसमें बातें कही गई थी। लेकिन चीन ने उलट इसका काम किया। इसने भारत पर हमला कर दिया और भारत के कई क्षेत्रों को जीत लिया और आज भी चीन उस पर कब्जा कर रखा है। जब भारत ने इसका विरोध किया तो चीन जो है पीछे हटा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने बहुत देशों से सहायता मांगी, लेकिन एक अमेरिका ने ही सहायता देने की कोशिश की और अमेरिका ने साजो सामान भेजा, सैनिक के लिए अस्त्र शस्त्र भेजा। और जैसे ही अमेरिका जो है भारत पहुंचा कि ये चीन युद्ध विराम कर दिया और पीछे हटने लगा। लेकिन फिर भी इसने भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है और वर्तमान समय में भी पेंगोंग झील में चीन के सैनिक हैं। कई जगह पे भारत में अभी भी चीन ने कब्जा करने की कोशिश किया है 2020 में, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इसका विरोध भी किया है। और अभी जो है टेंशन जो है चीन और भारत के बीच चल रहा है। भारत ने कई प्रतिबंध भी लगाया है। 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। हाल में कुछ और ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। चीन के विरुद्ध भारत कई प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन चीन बराबर भारत की सीमा में घुसने का कोशिश कर रहा है। आज भी भारत के कई क्षेत्रों पर चीन ने कब्जा कर रखा है और भारत कोशिश कर रहा है कि इन क्षेत्रों को वापस ले सके। इसलिए अभी भी यह टेंशन बना हुआ है भारत और चीन के बीच। प्रथम भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। इसमें क्या हुआ था कि कबीलाई जो थे उन्होंने जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है उस पर हमला कर दिया था, कई क्षेत्रों को जीत लिया था। इसमें पाक को बाद में पाक की हार हुई, पीछे हटना पड़ा पाक को। पाकिस्तान पीछे हटा, लेकिन कई क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया, जैसे पीओके पर उसने कब्जा कर लिया। और इस समय पाक की बुरी तरह से हार हुई थी और इस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पाक को यह कहा था कि हमारा देश शांति का है, आप शांति बनाए रखें, लेकिन पाक ने फिर भी युद्ध किया। और ये जो युद्ध हुआ था, कई बार एग्ज़ाम में यही पूछता है कि 1965 में किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ था, तो भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के बीच। अगला जो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ 1971 में हुआ था। इसमें भी भारत ने शामिल हुआ इस युद्ध में। इसका कारण है कि पाकिस्तान जो है उसका जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश आज नया देश के रूप में है, वह पहले पाकिस्तान का ही क्षेत्र था और वहाँ पे पाकिस्तान सैनिक जो है जुल्म ढा रहे थे, वहाँ महिलाओं के साथ रेप कर रहे थे, वहाँ के युवाओं की हत्या कर दे रहे थे। तो बर्बर तरीके से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मारा जा रहा था, खासकर बंगालियों को मारा जा रहा था। भारत ने इसमें हस्तक्षेप किया और इसके कारण 1971 का युद्ध हुआ, जिसमें पाक की बुरी तरह से हार हुई। 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने पकड़ा था, बाद में युद्ध विराम के तहत छोड़ा गया। लेकिन एक नया देश बांग्लादेश का उद्भव हुआ, जो वर्तमान में भारत का मित्र बना हुआ है। ये जो ईस्वी सन है यही पूछता है किसके बीच युद्ध हुआ, कब हुआ और कौन हारा कौन जीता। यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप इसको ज़रूर 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। लास्ट में यही कहेंगे कि अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इस तरह का वीडियो मैं प्रत्येक दिन लाऊंगा, चूँकि हमेशा ही प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, चाहे वह पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीटेट हो, नेट हो, सभी में इससे एक प्रश्न ज़रूर होते हैं।
धन्यवाद दोस्तों।